माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर। लेकिन आज फिजिक्स का वीडियो नहीं है, आज है कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी में लगे हुए सभी फैकल्टी के स्टूडेंट्स का रूटीन प्रोग्राम आपके पास मिल भी गया होगा। जो बच्चे दूर दराज में है, जिनके पास नहीं पहुंचा होगा, उनको या सभी को इस चैनल के माध्यम से आज हम जैक बोर्ड के द्वारा जो कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट क्लास के लिए जारी किया गया है रूटीन प्रोग्राम, उसको हम आज लेकर के आए हैं। इसमें कोई विशेष बातें नहीं होती है, लेकिन कुछ बातें हैं जिसको थोड़ा समझने के लिए आवश्यकता है। ठीक है, आइए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे है रूटीन फॉर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2024 जैक बोर्ड के द्वारा। ये 9 जुलाई से परीक्षा शुरू होगी। डेट सीटिंग फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन होगा 9:45 AM से 1 PM, और सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा 2 PM से 5:15 PM तक चलेगा। एक्चुअली 3 घंटे का ही ये पीरियड होता है। 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है बच्चों को क्वेश्चन पेपर को स्टडी करने के लिए। इसलिए जब क्वेश्चन पेपर मिले तो आराम से उसको पहले 15 मिनट पढ़िए और फोकस कीजिए ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर जो आप पढ़ के आए हैं वो, और जो मार्क्स फेचिंग है, मतलब इसमें ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना होती है। साइंस स्टूडेंट्स को मैथमेटिकल टर्म से रिलेटेड डेरिवेशन का जो प्रॉब्लम या क्वेश्चन पेपर होता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, उसमें ज़्यादा मार्क्स होता है। एक्सपेरिमेंटल वाले में भाषा, फिगर, डायग्राम से बनाना पड़ता है, वो भी ठीक है, लेकिन आपको चूज करना है कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस को आंसर करना है। बहुत लड़के क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ते ही नहीं हैं। आप 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का जवाब दिया है, 60 है तो 7 का 7 आंसर दे दिया। बाद में उसको देखना पड़ता है कि इसमें हमको 5 ही लिखना था, अगर हम ये 5 लिखते तो ज़्यादा नंबर आता है। तो ये इसीलिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ताकि बच्चे क्वेश्चन पेपर को अच्छे ढंग से पढ़ें और फोकस करें कि इसमें से इतने प्रश्नों का जवाब देना है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन जो है हम आसानी से कर सकते हैं और ज़्यादा मार्क्स फेचिंग हो। इसलिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। फर्स्ट सीटिंग में 9:45 AM को क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। 10 AM से 1 PM तक आपको लिखना है। सेकेंड शिफ्ट में 2 बजे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। 2:15 से 5:15 तक आपको आंसर करना है उसका। अब आइए देखिए, डेट दिखाते हैं आपको। 9 जुलाई का जो पेपर है, फर्स्ट सिटिंग जो 9 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है वो है साइकोलॉजी। ये आर्ट्स वाले के लिए, आर्ट्स फैकल्टी के स्टूडेंट हैं फर्स्ट सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग में सोशियोलॉजी है, ये भी आर्ट्स वाले के लिए है। मतलब आर्ट्स का एग्जामिनेशन 9 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 10 को आइए देखिए, 10 जुलाई को कौन सा पेपर है। सिटिंग फर्स्ट में है इंग्लिश कोर। इंग्लिश कोर जिसको हम लोग ENA लिखते हैं, आर्ट्स के लिए भी है, साइंस के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी। एनुअल एग्जामिनेशन में आप देखे होंगे इंग्लिश कोर का एग्जामिनेशन आर्ट्स वाले के लिए अलग होता है, साइंस और कॉमर्स के लिए एक साथ होता है, लेकिन यहाँ पे तीनों फैकल्टी को एक साथ कर दिया गया। हिंदी कोर जिसको आप HNA कहते हैं, वो भी तीनों फैकल्टी के लिए है, आर्ट्स के लिए भी है, साइंस के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी है। और कुछ लड़के रखते हैं जो इंग्लिश हिंदी के अतिरिक्त उर्दू रखते हैं, संथाली रखते हैं, HNB कहलाता है, और उसमें उसको 50 मार्क्स का मातृभाषा में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ HNB और प्लस MB मातृभाषा। इसमें अगर आप उर्दू रखे हैं तो उर्दू 50 मार्क्स का और 50 मार्क्स का आपको हिंदी रहेगा। संथाली रखे हैं तो वो भी 50 मार्क्स का और 50 मार्क्स का ये रहेगा। तो ये भी तीनों फैकल्टी के लिए है, आर्ट्स के लिए भी है, साइंस के लिए भी है और कॉमर्स के लिए भी। सेकेंड शिफ्ट में आइए, सेकेंड शिफ्ट में है साइंस वाले के लिए है जियोलॉजी, GLG इसको लिखते हैं, जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र इसको कहा जाता है। और आर्ट्स के लिए है हिस्ट्री, इतिहास, वो सेकेंड पेपर, सेकेंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन। उसके बाद आइए आप 10 जुलाई को देखिए, साइंस वाले के लिए है केमिस्ट्री। आर्ट्स वाले के लिए है आपका होम साइंस,
आर्ट्स वाले के लिए है, और कॉमर्स वाले के लिए है बिजनेस स्टडीज, BST, वो कॉमर्स वाले के लिए। तो तीनों फैकल्टी का एग्जामिनेशन ये आपका जो है 11 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में है। सेकेंड शिफ्ट में ये देखिए पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स वाले के लिए है, और कॉमर्स के लिए ETP है, जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। तो सेकेंड शिफ्ट में साइंस वाले का एग्जामिनेशन नहीं है। उसके बाद आइए आप 12 जुलाई को देखिए। 12 जुलाई को जो पेपर है वो है मैथ और स्टैटिस्टिक्स। ये दोनों में से कोई एक पेपर साइंस के भी स्टूडेंट्स रखते हैं, आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स रखते हैं, और कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स रखते हैं। इसलिए तीनों फैकल्टी के स्टूडेंट्स का ये पेपर होगा आपको। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मैथ रखे हैं तो मैथ देंगे, स्टैट रखेंगे तो स्टैट देंगे। सेकेंड शिफ्ट में है उसी तरह से इकोनॉमिक्स एनुअल एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स आर्ट्स का पेपर अलग होता है, साइंस और कॉमर्स का अलग होता है, लेकिन यहाँ पे फिर तीनों का कंबाइन है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ISC, IA, ICOM, तीनों फैकल्टी के स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स पेपर एक साथ है। उसके बाद आइए 13 जुलाई को देखिए। 13 जुलाई को है तीनों फैकल्टी का एग्जामिनेशन है। बायोलॉजी है साइंस वाले के लिए, एंथ्रोपोलॉजी ANT इसको लिखते हैं हम लोग, एंथ्रोपोलॉजी ANT, ये तो बायो जानिए है, ये आर्ट्स वाले के लिए है, और BMT बिजनेस मैथमेटिक्स जो है ये कॉमर्स वाले के लिए। तो 13 जुलाई को भी फर्स्ट सिटिंग में तीनों फैकल्टी का स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन है। सेकेंड शिफ्ट में आइए तो कंप्यूटर साइंस, साइंस और कॉमर्स दोनों के फैकल्टी के स्टूडेंट्स के लिए है कंप्यूटर साइंस। और आर्ट्स के लिए क्या है, जियोग्राफी, आर्ट्स के लिए आपका जियोग्राफी पेपर है। उसके बाद आइए आप देखिए यहाँ पर 15 जुलाई को 14 को संडे पड़ गया। 15 जुलाई को है इलेक्टिव लैंग्वेज आर्ट्स वाले के लिए। इलेक्टिव लैंग्वेज में आप जैसे यहाँ पर 4 रखे हैं इंग्लिश, तो हो सकता है यहाँ हिंदी हो, तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, ये सब इलेक्टिव लैंग्वेज कहलाएगा। और साइंस और कॉमर्स के लिए एडिशनल लैंग्वेज आता है, 5 सब्जेक्ट के अतिरिक्त उसने एडिशनल लैंग्वेज अगर सेलेक्ट किया है तो वो एडिशनल लैंग्वेज है। मतलब 15 जुलाई को जो पेपर है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों फैकल्टी का है, लेकिन आर्ट्स के लिए इलेक्टिव लैंग्वेज है, साइंस और कॉमर्स के लिए एडिशनल लैंग्वेज है। सेकेंड शिफ्ट में चले आइए तो साइंस वाले के लिए फिजिक्स है, आर्ट्स वाले के लिए फिलॉसफी है, और कॉमर्स वाले के लिए अकाउंटेंसी है। इसलिए सेकेंड शिफ्ट 15 जुलाई को तीनों फैकल्टी के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन है, और तीनों ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और 16 जुलाई वो जो लास्ट एग्जामिनेशन है उसमें है म्यूजिक, आर्ट्स वाले के लिए म्यूजिक है, आर्ट्स वाले के लिए, और वोकेशनल है तीनों फैकल्टी के लिए, आर्ट्स के लिए भी, साइंस के लिए भी और कॉमर्स के लिए। तो यहाँ जो वोकेशनल पेपर है उसमें अगर आप IT रखे हैं, मीडिया रखे हैं, ऑटोमोबाइल रखे हैं, तो ये सब पेपर जो जैक बोर्ड के द्वारा अलाउ किया गया है वो सब वोकेशनल पेपर रखे हैं, तो वो आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन देना होगा। ये 16 तारीख का पेपर होगा। 9 जुलाई से शुरू होगी थ्योरी वाला पेपर, और 17 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। अब इसमें देखिए प्रैक्टिकल जो है, और प्रैक्टिकल के संबंध में आप थोड़ा सा बच्चे उसमें नर्वस हो जाते हैं कि क्या करना होगा, प्रैक्टिकल क्या देना होगा, इसलिए हम आपके साथ आए हैं ताकि आपकी समस्या नहीं हो। एडमिट कार्ड जो है, इस एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको 2 जुलाई से डाउनलोड होगा। एडमिट कार्ड 2 जुलाई से डाउनलोड होगा, और वो आपके स्कूल या कॉलेज में पेपर मिल जाएगा एडमिट कार्ड का। 9 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होगा, लेकिन एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा, 2 जुलाई से डाउनलोड होगा, उसके बाद अपनी सुविधा अनुसार। तो एडमिट कार्ड के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी कीजिए, 2 दिन पहले जा करके आप अपना एडमिट कार्ड रिसीव कर लेंगे। प्रैक्टिकल जो है पर ध्यान देना है, प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल 18/7/24 से 22/7/24 तक आपको देना है। ये आपके जहाँ के आप स्टूडेंट हैं, ये इंटरनल के तहत आता है। इसका मतलब आप जिस कॉलेज या जिस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वहीं पे, जैसे आप 12 में एनुअल एग्जामिनेशन में दिए होंगे तो वो आपको वहीं पर से देना होगा। ध्यान देना है यहाँ पर कि इसमें प्रैक्टिकल पेपर में उसी स्टूडेंट्स को अपीयर होना है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ये फिजिक्स पेपर है। फिजिक्स पेपर में आपको थ्योरी में मार्क्स आ गया 13 और प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स आ गया है 25। तो ये हो गया 25, 5 3 8 38 आया आपको। रिजल्ट आपको वहाँ लिख दिया है फेल। रिजल्ट आपको वहाँ लिख दिया है फेल, चूंकि 5 3 8 2 1 3 38 हो गया। तो यहाँ पे आपको आना था 23 मार्क्स, तब आप पास कर जाते हैं। तो आप यहाँ थ्योरी पेपर देंगे एग्जामिनेशन। थ्योरी पेपर में आपको अपीयर होना है। इसमें परीक्षा प्रैक्टिकल नहीं देना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आप ऑलरेडी पास हैं। तो आपको कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में जो पेपर में प्रैक्टिकल का नंबर आएगा, यहीं से आपको उठा लिया जाएगा, यही नंबर आपके मार्कशीट में डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो जो लड़के कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन थ्योरी पेपर दे रहे हैं और वो प्रैक्टिकल में पास है, तो उसको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे तरह का है, दूसरे तरह की बात होती है कि अगर कोई लड़का केमिस्ट्री दिया है, केमिस्ट्री में ये थ्योरी में उसको 35 मार्क्स आया है और प्रैक्टिकल में वो एब्सेंट है, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो लिखा हुआ है फेल। तो ऐसे बच्चे, इसको थ्योरी नहीं देना है लेकिन उसको प्रैक्टिकल देना है, वो प्रैक्टिकल दे सकता है। अगर उसने कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है तो वो प्रैक्टिकल में अपीयर हो सकता है। थ्योरी पेपर में ही मार्क्स आएगा, प्रैक्टिकल में ये मार्क्स दे करके उसको पास हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल में वही लड़के अपीयर होंगे जो या तो प्रैक्टिकल में फेल कर गए हैं या प्रैक्टिकल में एब्सेंट है। जो प्रैक्टिकल में पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं। दूसरे तरह के स्टूडेंट्स में इसमें जो अपीयर होना चाहते हैं वो है कब इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। अगर आपको दोनों पेपर में पास है, ये फिजिक्स पेपर है, यहाँ थ्योरी है, यहाँ पे आ गया आपको 30 मार्क्स, यहाँ प्रैक्टिकल है, यहाँ पे आ गया 26 मार्क्स, यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है 6 हो गया, 3 2 56 है। तो आपको लगता है कि मेरा ये मार्क्स जो है 60% से कम है, हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में भी अपीयर हो सकते हैं। तो उसमें भी आपको प्रैक्टिकल नहीं देना होगा, सिर्फ थ्योरी पेपर पर आपको एग्जामिनेशन अपीयर करना होगा। ठीक है। इसलिए आप थ्योरी के पेपर में लगिए, अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और प्रैक्टिकल के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दीजिए, थ्योरी के बारे में कंप्लीट जानकारी दीजिए, अच्छा ढंग से लिखने की कोशिश कीजिए। मैं जहाँ तक आपको फिजिक्स का पेपर में आपको हेल्प करता हूँ, फिजिक्स के लिए मेरा वीडियो बहुत सा कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख लेंगे। हम लाइव क्लासेस भी कभी कभी चलाते हैं और MCQ, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो 2024 के कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम अभी आपको बता रहे हैं। वो चलते रहेगा जब तक कि हमें एग्जामिनेशन समाप्त नहीं हो जाता है। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर स्टूडेंट्स के बीच कर दिए, दोस्तों के बीच। ठीक है। चलिए।